हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक्स बाय वंदना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए एनर्जी लेवल आपको थोड़ा डाउन लगेगा। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, तो इसलिए आज वीडियो शूट करना ज़रूरी था। क्योंकि आप लोगों के जो है कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई का मैं रिप्लाई कर पा रही हूँ, कई का नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि कई जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं कि वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, उसका आंसर लिखना या उसको कमेंट को लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए वीडियो ही बेटर रहेगा उसका आंसर देने के लिए। मैंने लाइव भी शुरू किया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने वो लाइव भी एंड कर दिया था थोड़ा फिर रेस्ट करने के बाद। तो अब मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया है। कई लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे पहले तो कईयों को ये जानना है कि मैं प्रोडक्ट कहाँ से लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने जो प्रोडक्ट लिए हुए हैं वो मैंने लोकल मार्केट से ही लिए हुए हैं। ठीक है, आप अपने आसपास की जो भी लोकल मार्केट हो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कई मेरे कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर शॉप से हो जो मैं आपको शॉप का एड्रेस बता सकूं या जगह बता सकूं। मेरे जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग जगह से है। ठीक है, तो उसका मैं एड्रेस तो आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो अलग अलग जगह से है। कई जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो हैं ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहती है रीसेलर वाली या मैन्युफैक्चरर वाली। आपने देखा होगा साड़ी की, सूट्स की। तो मैं उनको भी एक्सप्लोर करती हूँ और मैं उनसे भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करती हूँ। ठीक है, जैसे अभी जो मैंने बनारसी साड़ी वाला जो मैंने परचेज़ किया हुआ है वो मैंने वहीं से परचेज़ किया हुआ है। तो जो मैंने बनारसी वाला परचेज़ किया हुआ है वो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, आपको जहाँ से भी प्रोडक्ट मिलता है रीज़नेबल प्राइस में आप वहाँ से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से मैं ले रही हूँ आप वहीं से लें, या ज़रूरी नहीं है जो मेरा प्रोडक्ट है वही आपका प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप एक्सप्लोर कीजिए पहले, स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ऑनलाइन बिज़नेस देखिए आप, ऐसा है कि ये कोई 9 to 5 की जॉब नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस जो हम करते हैं, चाहे वो हम शॉप ओपन करके करें या हम ऑनलाइन करना चाहें, तो उसमें देखिए टाइम तो कंज्यूम होता ही है। ठीक है, हर काम में हमें टाइम देना होता है, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे वो हमारा ऑनलाइन बिज़नेस हो या हमारा कोई भी बिज़नेस हो। ठीक है, तो आपको उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ऑनलाइन का ये है कि आप उसको उसमें आपको ना बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं देना है कि नहीं ये आपके लिए बिल्कुल ही आपको मैंडेटरी है कि आपको इतना टाइम देना ही देना है। ऐसा नहीं है, उसको आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप उस काम को कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना काम करना है या इतना टाइम आपको देना ही देना है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हमारा अपना काम है तो हमें उसे टाइम टू टाइम हमें उसको देखना चाहिए, उसके लिए टाइम निकालना चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब अपना काम होता है ना तो उसमें इंटरेस्ट भी बनता है इंसान का कि भाई हाँ, मुझे इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे इसमें ये इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम के साथ इंसान सब चीज़ें सीखता है। ठीक है, कई लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि आप पिक्चर कैसे लेते हो और उसको फिर एडिट करते हो या क्या करते हो। देखो, पिक्चर जो है मैं अपने फ़ोन से ही लेती हूँ, मेरे पास आईफोन 15 है। ठीक है, और या मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से लेती हूँ, उनके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है। ठीक है, तो फ़ोन मेरे पास अच्छा वाला है तो मैं उसी से फ़ोटो लेती हूँ, या पहले मेरे पास जब अच्छा वाला नहीं भी था तो मैं नॉर्मल फ़ोन से अपने फ़ोटो लेती थी और उसको मैं एडिट करती थी। ठीक है, अभी जो मैंने लेटेस्ट जो मैंने सीखा है वो कैनवा सीखा है। ठीक है, कैनवा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में और उससे आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से फ्री वाला जो सब्सक्रिप्शन तो मुझे नहीं उसमें दिखा, लेकिन 500 का उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसमें ये होता है, अगर आपको जैसे नॉर्मल आप पिक्चर लेते हैं वैसे आप पिक्चर ले सकते हैं, उसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है या कुछ एडिट करना है तो आप उसमें जो है उसको कर सकते हैं। उसमें कई सारे फीचर्स हैं। जो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया है और जो मैंने अपना थैंक यू कार्ड बनाया है वो भी मैंने कैनवा से ही बनाया है, तो वो बहुत ही अच्छा ऐप है, मुझे भी अच्छा लगा वो ऐप। आप उससे जो है फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, या किसी भी ऐप से आप InShot वगैरह से या काइन मास्टर वगैरह से जो भी फ्री हैं आप उनसे भी वीडियो एडिट कर सकते, जो फ़ोटो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है फ़ोटो की। पहले तो देखो मैंने कोई भी फ़ोटो एडिट करके नहीं डाला हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जब लेटेस्ट जब मैं काम करती रही 1-2 महीने से, तो मुझे लगा हाँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना चाहिए,
ऐसे कर देना चाहिए, तब जाके मैंने उसको एडिट करना शुरू किया है। अदरवाइज़ जो पहले मेरे वाले फ़ोटोज़ हैं मीशो पे वो मैंने एज़ इट इज़ ही डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम टाइम के साथ सीखते हैं कि हाँ हमें ये इम्प्रूव करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, तो वो फिर हमारा जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया, इसका बता दिया। अभी ना कई लोगों का अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट जो है वो नहीं बन पा रहा है कि सर्वर का प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो नहीं बन पा रहा है। आप उसको रोज़ ट्राई करेंगे तो वो बन जाएगा, क्योंकि सर्वर का तो देखो ऐसा ही होता है कि कब डाउन हो जाए कब अप हो जाए कुछ नहीं कह सकते उसका, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। हर किसी को देखो टेंशन होती है, अगर आपने सामान ले रखा है और अकाउंट नहीं बन पा रहा तो आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे बनाओ, वो सब भी आप कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको साथ साथ लेके चलनी चाहिए। सिर्फ मीशो अकाउंट के सहारे या सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस के सहारे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सारी जगहों पे काम करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इंस्टा पे भी करो, फेसबुक पे भी करो, जो आपका ब्रांड है आप उसके नाम से अकाउंट बनाओ, फ़ोटो अपलोड करो, रील अपलोड करो, तो जो उसका है बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना बनाया हुआ है, ठीक है, जो मेरा ब्रांड है वंदना फैशन के नाम से, मैंने इंस्टा आईडी भी बनाया हुआ है, फेसबुक आईडी भी बनाया हुआ है, क्योंकि पहले मैं उसी पे ही करती थी। पहले मैंने स्टार्टिंग से ई कॉमर्स पे नहीं शुरू किया था, मैंने पहले मीशो पे नहीं शुरू किया था, मैंने पहले उस पर ही करती थी, इंस्टा पे और फेसबुक पे, ठीक है, और व्हाट्सएप पे। तो आप उस पर कर सकते हो धीरे 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 धीरे, जब तक आपका नहीं बन रहा है अकाउंट, ठीक है। जब अकाउंट एक बार बन जाएगा तो भी आपको सभी पे करना है, जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे वो आपको तीनों चारों जो भी आपका ई कॉमर्स साइट है आपको उस पर डालना है, ठीक है। चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो या कोई भी हो, आपको उस पर डालना है, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आपका बिज़नेस ग्रो करता है उससे, ठीक है। जैसे मीशो पे मैं करती हूँ तो फिर मैं उसका जो प्रोडक्ट का लिंक है वो अपने फेसबुक पे और इंस्टा पे लगाती हूँ, तो उससे भी ग्रो होता है, आपको कस्टमर मिलते हैं उससे भी, ठीक है। जो प्रोडक्ट हैं आप पहले चूज़ कीजिए आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, क्या आपको काम करना है, क्योंकि सबका देखो अलग अलग होता है, ठीक है। और कई लोगों का क्वेश्चन था कि ऑर्डर कितने आते हैं, ये कितनी पेमेंट आती है। तो देखो ऑर्डर और पेमेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑर्डर प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं किसी का महंगा वाला हो किसी का सस्ता वाला हो, ठीक है, अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि मैं इस पर फुल टाइम वर्किंग नहीं हूँ, ठीक है, फुल टाइम जो मेरा वर्क है वो मेरा ऑफिस है, ठीक है, मेरी जॉब है जो अपनी फुल टाइम मेरा वहाँ पे जाता है। ये जो है ये मेरा पार्ट टाइम काम है मीशो वाला, ठीक है, क्योंकि एक इस बिज़नेस मुझे स्टार्ट करना था तो इसलिए मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, एक पार्ट टाइम काम की तरीके से। और थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी है इन सब चीज़ों में, ऑनलाइन वर्क में, ई कॉमर्स बिज़नेस में, तो इसमें इसलिए मैंने ये शुरू किया था। लेकिन जो मेरा मेन है वो मेरा जॉब है, जो मुझे बहुत ही पैशनेट हूँ मैं उसके लिए, अपनी जॉब के लिए, तो वो मेरा एक परमानेंट जो मेरा काम है मेरा वो काम है, ठीक है। ये मेरा साइड बिजनेस है, लेकिन फिर भी मैं इसको टाइम देती हूँ, टाइम पे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं इस चीज़ में करती हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका सिर्फ यही है तो आपको उसको ज़्यादा आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना, आप उस पर ज़्यादा अपना जो है जो भी आपका टाइम है आप उस पर दे सकते हैं। कई लोगों को मैं देखती हूँ वो बिना बात के यूट्यूब वीडियो, ठीक है, रील्स वही सब देखते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है मेट्रो में या बस में, तो आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपना काम कीजिए, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो आप अपने बेनिफिट की चीज़ें देखिए, ठीक है। जैसे कुकिंग चैनल्स होते हैं, ठीक है, या मोटिवेशनल चैनल्स होते हैं, या कोई भी जो हमें चीज़ें सिखाता है वो वाले चैनल। बिना बात के व्लॉग्स देखना, बेफालतू की चीज़ें देखना वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, और क्योंकि उसमें टाइम आपका वेस्ट ही होता है जो मुझे लगता है, ठीक है। अननेसेसरी किसी की लाइफ हम देख रहे हैं तो वो मुझे नहीं लगता अच्छा है। आप इससे अच्छा कोई अच्छी चीज़ें देखिए, सीखने वाली चीज़ें देखिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपना काम से रिलेटेड चीज़ें देखिए कि मुझे आगे मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ, मैं अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकती हूँ, आप वो सब चीज़ें देखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यार क्योंकि ना क्वेश्चन ना ऐसे याद नहीं रह पाते, इसलिए मैं लाइव आती हूँ कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो उसी टाइम पे सोल्व हो जाएं। लेकिन लाइव में आज मेरी ही तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इसलिए लाइव भी ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन कल देखती हूँ वेडनेसडे है, लेकिन
कल नहीं, थर्सडे को हम लोग लाइव करेंगे 6 बजे शाम को, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, और जिनके अभी अब जो भी इस वीडियो के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उस लाइव में पुट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं लाइव उसको आंसर भी दे पाऊँगी, ठीक है। कई लोगों का है कि किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, उनके पर्सनल रीज़न थे जॉब छोड़ने के, तो मैं इसी में काम करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताओ कैसे करूँ। देखो, अगर मैंने उनको यही बोला था कि अगर आप काम करना चाहते हो, अपने जॉब छोड़ के आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो, तो आप जीएसटी पे करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपको यही करना है परमानेंट कि हाँ भाई मुझे अपना बिज़नेस ही सेटअप करना है, तो आप कर सकते हो। मीशो एक हमें सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम बिना जीएसटी के काम कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी लेना हर किसी के लिए नहीं होता है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था पीछे कि आप जीएसटी पे शुरू करो, आप इसमें अच्छा कर सकते हो, तो वो मुझे भी पता है कि हाँ जीएसटी पे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी अप्लाई होना इतना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मेरे पास अभी उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो इसीलिए मैं जीएसटी अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब होगा इन फ्यूचर, सब चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होंगे तो मैं जीएसटी अप्लाई करूँगी, क्योंकि जीएसटी पे ही करने का फ़ायदा है वैसे भी, क्योंकि मुझे भी और भी प्लेटफॉर्म्स पे करना है, सिर्फ मीशो पे नहीं करना है। मुझे भी मन है कि मैं अमेज़ॉन पे करूँ, फ्लिपकार्ट पे करूँ, मिंत्रा पे करूँ, लेकिन उसके लिए जीएसटी होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हर चीज़ में टाइम लगता है, तो हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू करनी चाहिए। ये भी अगर आपको शुरू करना है, मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को, हर काम को शुरू करने से पहले आपको वेट करना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए, और तब उसको शुरू करना चाहिए। क्योंकि एकदम से आप जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। आप उसके बारे में सर्च करके अच्छी तरीके से देख के तब आप उस चीज़ को शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और कई लोगों ने तो यही कमेंट किया था कि मुझे भी शुरू करना है, लेकिन शुरू करना है, वो तो सभी को शुरू करना है, लेकिन आप लोग पहले उस पर सर्च कीजिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए और फिर शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी थर्सडे को मैं लाइव आऊँगी 6 बजे शाम को, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप उस लाइव में कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जो भी अभी तक के मैंने जो मुझे क्वेश्चंस याद थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। बाकी जो मीशो का जो पैनल का है, वो मैं सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग कल मैं वीडियो कवर करूँगी उसके लिए। आज मैंने ये बता दिया है आपको ये सब चीज़ें, और कल मैं उस जो सेकंड ऑप्शन है उस पर वीडियो बनाऊँगी, तो फिर मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। आप लोग उसको देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या क्या उसके जो ऑप्शन है उनको कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और उनको हेल्प मिले जो भी ई कॉमर्स बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।